नमस्कार साथियों। आज हम आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के एमएमआर और डीपीटी वैक्सीन से हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा, ए क्लिनिक नर्स प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर एन एमएमआर वैक्सीन टू ए 5-year-old चाइल्ड। द नर्स एडमिनिस्टर दिस वैक्सीन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक नर्स हैं, वह प्रिपेयर कर रही हैं, एक 5 साल के बच्चे को प्रिपेयर कर रही हैं एमएमआर वैक्सीन एडमिनिस्टर करने के लिए, लगाने के लिए। द नर्स एडमिनिस्टर दिस वैक्सीन। वह नर्स इस वैक्सीन को किस तरीके से एडमिनिस्टर करेंगी? ऑप्शन ए, इंट्रामस्कुलरली इन एंटेरियोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई। ऑप्शन बी, इंट्रामस्कुलरली इन द डेल्टोइड मसल। ऑप्शन सी, सबकुटेनियस इन आउटर एस्पेक्ट ऑफ द अपर आर्म। ऑप्शन डी, सबकुटेनियस इन द ग्लूटियल मसल। देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि एक नर्स हैं, वह 5 साल के बच्चे को एमएमआर वैक्सीन एडमिनिस्टर करने के लिए प्रिपेयर कर रही हैं। तो जो वैक्सीन है वह किस रूट से लगेगी? जो देखिए, जो एमएमआर वैक्सीन होती है, इसका रूट जो होता है वह सबकुटेनियस रूट होता है और यह अपर आर्म में लगाई जाती है, राइट अपर आर्म में लगाई जाती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एमएमआर वैक्सीन जो है सबकुटेनियसली लगाई जाती है, आउटर एस्पेक्ट ऑफ द राइट अपर आर्म। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एमएमआर वैक्सीन जो होती है यह एक लाइव वायरल वैक्सीन होती है जो सबकुटेनियसली एडमिनिस्टर की जाती है और इसकी 2 डोज रिक्वायर्ड होती हैं। इसकी ओनली 2 डोज जो होती हैं वह रिक्वायर्ड होती हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एमएमआर वैक्सीन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए में से कौन सा है जो एमएमआर वैक्सीन से रिलेटेड नहीं है? ऑप्शन ए, रूबेला। ऑप्शन बी, मम्स। ऑप्शन सी, मीजल्स। ऑप्शन डी, रिकेटस। देखिए, एमएमआर वैक्सीन जो होती है यह एक लाइव वायरल वैक्सीन होती है जो मम्स, मीजल्स और रूबेला, एमएमआर, एक हो गया मम्स, एक हो गया मीजल्स और एक हो गया रूबेला, ये 3 से इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। ये लाइव वायरल वैक्सीन होती है और इसकी 2 डोज जो होती हैं वह रिक्वायर्ड होती हैं। तो जो रिकेट्स है इसमें यह एमएमआर वैक्सीन से रिलेटेड नहीं है। तो इसमें पूछा गया कौन सा है जो रिलेटेड नहीं है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। रूबेला, मम्स और मीजल्स ये तीनों एमएमआर से रिलेटेड हैं। रिकेट्स जो है यह एमएमआर से रिलेटेड नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएमआर वैक्सीन शुड बी गिवन एट द एज ऑफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो एमएमआर वैक्सीन होती है वह किस एज पर दी जाती है या देनी चाहिए? ऑप्शन ए, 1 से 2 मंथ। ऑप्शन बी, 4 to 6 मंथ। ऑप्शन सी, 9 to 12 मंथ। ऑप्शन डी, 15 to 18 मंथ। देखिए, जो एमएमआर वैक्सीन होती है यह मम्स, मीजल्स और रूबेला से वैक्सीन इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है और यह लाइव वायरल वैक्सीन होती है और इसकी 2 डोज जो होती हैं वह रिक्वायर्ड होती हैं। 2 डोज रिक्वायर्ड होती हैं और इसकी जो फर्स्ट डोज होती है वह 9 मंथ से 12 मंथ के बीच में दी जानी चाहिए और दी जाती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एमएमआर की जो वैक्सीन होती है वह 9 से 12 मंथ की एज पर जो फर्स्ट डोज है इसकी दे देनी चाहिए और इसकी सेकेंड डोज जो होती है वह 4 वीक का गैप करके, आफ्टर 4 वीक, जो 4 वीक का है वह गैप करके सेकेंड डोज भी इसकी दे दी जाती है। तो इसकी ओनली 2 डोज रिक्वायर्ड होती हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एमएमआर वैक्सीन शुड बी गिवन एट एज ऑफ। तो किस एज पे देनी चाहिए? 9 से 12 मंथ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप ऑफ एमएमआर वैक्सीन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो एमएमआर वैक्सीन होती है वह किस प्रकार की वैक्सीन होती है? ऑप्शन ए, किल्ड बैक्टीरियल। ऑप्शन बी, लाइव बैक्टीरियल। ऑप्शन सी, लाइव वायरल। ऑप्शन डी, किल्ड वायरल। देखिए, जो वैक्सीन होती है वह मेनली 2 प्रकार की होती हैं, एक लाइव होती हैं और एक किल्ड होती हैं और इनमें फिर 2 प्रकार के अलग अलग हो जाती हैं। जो बैक्टीरियल लाइव और किल्ड हो जाती हैं और वायरल
लाइव और किल्ड हो जाती हैं। तो इसमें जो किल्ड बैक्टीरियल वैक्सीन होती है यह किल्ड बैक्टीरिया से मिलकर बनी हुई होती है। इसका एग्जाम्पल जो है वह कोलरा होता है। और लाइव बैक्टीरिया से मिलकर बनी हुई होती है, इसका एग्जाम्पल जो है वह BCG है, एक लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन होती है। और लाइव वायरल की बात करें तो MMR जो होती है वह लाइव वायरल वैक्सीन होती है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और किल्ड वायरल में पूछा जाए तो जो रेबीज वैक्सीन होती है यह किल्ड वायरल वैक्सीन होती है। क्वेश्चन में जो पूछा गया है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन शुड बी स्टोर्ड इन द फ्रीजर कंपार्टमेंट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए में से कौन सी वैक्सीन है जिसको फ्रीजर कंपार्टमेंट में स्टोर किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए पोलियो, ऑप्शन बी मीजल्स, ऑप्शन सी DPT, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। देखिए जो वैक्सीन मोस्ट हीट सेंसिटिव होती हैं उनको फ्रीजर कंपार्टमेंट में रखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक पोलियो हो गई और मीजल्स, ये दोनों ऐसी हीट सेंसिटिव वैक्सीन होती हैं, इनको फ्रीजर कंपार्टमेंट में स्टोर किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन डी जो है वह राइट आंसर है, क्योंकि इसमें बोथ ए एंड बी जो दोनों हैं इनको फ्रीजर कंपार्टमेंट में रखा जाना चाहिए। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। DPT जो वैक्सीन होती है इसको रेफ्रिजरेटर के 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होता है उसमें स्टोर की जाती है। क्वेश्चन में जो पूछा गया है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट डोज ऑफ मीजल्स वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड एट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो मीजल्स होती है वैक्सीन इसकी फर्स्ट डोज कब एडमिनिस्टर की जाती है। ऑप्शन ए 6 वीक, ऑप्शन बी 3 मंथ, ऑप्शन सी 6 मंथ, ऑप्शन डी 9 मंथ। देखिए मीजल्स वैक्सीन जो होती है इसकी फर्स्ट डोज 9 मंथ पर एडमिनिस्टर की जाती है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो मीजल्स वैक्सीन होती है इसकी फर्स्ट डोज जो होती है वह 9 मंथ पर एडमिनिस्टर की जाती है। और 9 मंथ पर एक विटामिन ए जो होती है यह भी एडमिनिस्टर की जाती है। और इसकी मीजल्स की जो सेकेंड डोज होती है वह 16 से 24 वीक पर एडमिनिस्टर की जाती है। फर्स्ट डोज इसकी 9 मंथ पर हो जाएगी और सेकेंड डोज जो होती है वह 16 से 24 वीक पर एडमिनिस्टर की जाती है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वैक्सीन इज कंट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सी वैक्सीन है जो कंट्रा इंडिकेशन है प्रेगनेंसी में। कंट्रा इंडिकेशन का मतलब क्या होता है कि जो प्रेगनेंसी में नहीं दी जा सकती है। ऑप्शन ए रूबेला, ऑप्शन बी डिप्थीरिया, ऑप्शन सी टिटनेस, ऑप्शन डी हेपेटाइटिस बी। देखिए प्रेगनेंसी में क्या होता है जो लाइव वैक्सीन होती हैं वह एडमिनिस्टर नहीं की जाती हैं। तो जो रूबेला होती है यह लाइव वैक्सीन होती है और यह प्रेगनेंसी में कंट्रा इंडिकेटेड होती है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रेगनेंसी में दी कौन सी जाती हैं जो टिटनेस टॉक्सोइड वैक्सीन होती है यह इसकी जो 2 डोज होती हैं वह एडमिनिस्टर की जाती हैं प्रेगनेंसी के दौरान। अगर दूसरी प्रेगनेंसी अगर 3 साल से पहले होती है तो उसमें एक सिंगल डोज दी जाती है बूस्टर के तौर पर। अगर प्रेगनेंसी पहली बार है तो उसमें 2 डोज जो होती हैं टिटनेस टॉक्सोइड की देनी चाहिए। और कंट्रा इंडिकेटर जो होती है प्रेगनेंसी में वह रूबेला होती है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ डिप्थीरिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है जो डिप्थीरिया का है। ऑप्शन ए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन बी ट्रोपोनिमा पैलिडम, ऑप्शन सी कोर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया, ऑप्शन डी पैरामिक्सोवायरस पैरोटाइटिस। देखिए जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होती है यह टीबी का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है। और ट्रोपोनिमा पैलिडम जो होता है वह सिफिलिस काउज करता है ट्रोपोनिमा पैलिडम। और कोर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया जो होता है वह कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है डिप्थीरिया का। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
और जो मिक्सोवायरस पेरोटाइटिस होता है ये मम्स का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है। जो मम्स का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है वह मिक्सोवायरस पेरोटाइटिस होता है। क्वेश्चन में जो पूछा गया है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकमेंडेड साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डीपीटी इन इन्फेंट एज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन्फेंट में जो डीपीटी की रिकमेंडेड साइट होती है वह कौन सी होती है। ऑप्शन ए ग्लूटियल, ऑप्शन बी डेल्टोइड, ऑप्शन सी लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई, ऑप्शन डी फोरआर्म। देखिए जो डीपीटी एडमिनिस्टर की जाती है उसकी रिकमेंडेड साइट जो होती है पहले तो ये IM दी जाती है। और IM वैक्सीन जो बच्चों में दी जाती हैं इन्फेंट और चिल्ड्रन में जो 3 साल से कम होते हैं उनमें जो डीपीटी दी जाती है वह लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई दी जाती है इंट्रामस्कुलरली। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए इंट्रामस्कुलर कोई भी इंजेक्शन या वैक्सीन हो बच्चों में इन्फेंट में और 3 साल से नीचे के जो बच्चों में लगाई जाती है वह लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई लगाई जाती है और उसके बाद जो लगाई जाती है वह आर्म में लगाई जाती है। तो यहाँ पे रिकमेंडेड साइट ऑफ डीपीटी पूछा गया है तो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट ऑफ डीपीटी वैक्सीन इज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो डीपीटी वैक्सीन होती है वह किस रूट से लगाई जाती है। ऑप्शन ए ओरल, ऑप्शन बी सबकुटेनियस, ऑप्शन सी IM, ऑप्शन डी IV। देखिए वैक्सीन में कोई भी वैक्सीन IV नहीं दी जाती है और डीपीटी जो होती है वह IM दी जाती है इंट्रामस्कुलर। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सबकुटेनियस की बात करें तो सबकुटेनियस में मीजल्स दी जाती है और ओरल की बात करें तो ओरल में OPV दी जाती है और डीपीटी जो होती है वह इंट्रामस्कुलर दी जाती है। इंट्रावीनस यानी IV कोई भी वैक्सीन नहीं दी जाती है। क्वेश्चन में जो पूछा गया है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीपीटी वैक्सीनेशन इज फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो डीपीटी वैक्सीन होती है वह किसके विरुद्ध प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ऑप्शन ए डायरिया परट्यूटिस टिटनेस, ऑप्शन बी डायरिया पोलियो टिटनेस, ऑप्शन सी डिप्थीरिया परट्यूटिस टिटनेस, ऑप्शन डी डिप्थीरिया पोलियो टिटनेस। देखिए जो डीपीटी वैक्सीन होती है वह डी से डिप्थीरिया हो गया और P से परट्यूटिस होता है और T से टिटेनस होता है। तो डीपीटी वैक्सीन जो होती है वह डिप्थीरिया परट्यूटिस और टिटनेस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी जो है वह राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड एज एपिडेमिक पेरोटाइटिस। क्वेश्चन क्या कह रहा है नीचे दिए गए में से कौन सा है जो आल्सो कॉल्ड एपिडेमिक पेरोटाइटिस। ऑप्शन ए मीजल्स, ऑप्शन बी मम्स, ऑप्शन सी टिटनेस, ऑप्शन डी चिकन पॉक्स। देखिए एपिडेमिक का मतलब होता है कि अपने एक लोकल क्षेत्र में जैसे कोई स्पेसिफिक क्षेत्र होता है जिसमें पेरोटाइटिस होता है उसको एपिडेमिक पेरोटाइटिस कहते हैं। और जो एपिडेमिक पेरोटाइटिस और क्या कहलाता है तो वो होता है मम्स। मम्स जो होता है वह आल्सो कॉल्ड एपिडेमिक पेरोटाइटिस। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी जो है वह राइट आंसर है। थैंक यू। खुश रहो, मस्त रहो, मेहनत से पढ़ते रहो। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।